साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस 2023, यूपीएससी, एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के द्वारा जो लक्ष्य स्पेशल 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें उसके संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थित क्या है उसके बारे में बात की गई है, उसकी स्थापना के बारे में बात की गई है और उसके अध्यक्ष कौन है या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन सब के बारे में बात की गई है। तो जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करें तो भारत के प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पहला है चुनाव आयोग। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 324 में इसके बारे में प्रावधान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें नंबर के कैग हैं। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष विजय सांपला हैं। और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 ए में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 बी में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है संघ लोक सेवा आयोग वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। वहीं वित्त आयोग की बात करें तो 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। जो इसमें वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 280 एक में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री एन के सिंह हैं। आगे बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह एक गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय कह सकते हैं, जिसका प्रावधान या जिसका गठन जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अगला है महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 2018। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 2018 के तहत ही महिला आयोग का गठन किया गया और मतलब इसको जो है एक सांविधिक दर्जा दिया गया और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा। कई बार महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इसके बारे में जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आगे अब कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके प्रमुखों के बारे में बात करें तो पहले विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। और वहीं एशियाई विकास बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1966 में 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में मंडलुयोंग जगह है, वहाँ पर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु अशिकावा हैं। और वहीं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1948 में हुई थी। 1948 में कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडहानोम। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894, ध्यान रखिएगा 1894। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसके अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बॉक हैं। आगे बात करते हैं यूनिसेफ। तो देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये बच्चों के लिए के संबंध में कार्य करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल हैं। और वहीं यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ और यूनेस्को अलग अलग हैं। यूनेस्को का जो है कह सकते हैं स्थापना हुई है वो 1945 में, और यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। मतलब यूनेस्को की स्थापना पहले, उसके बाद यूनिसेफ की होती है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें 1945 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 बार, इस बार अभी जो उनका टर्म चल रहा है वो दूसरा सेकंड टर्म चल रहा है। पहला टर्म इनका जो था वो 2017 से लेकर के 2017 से दिसंबर 2021 तक था। फिर जनवरी 2022 में इनका नया टर्म चालू हुआ, दूसरा सेकंड टर्म, और जनवरी 2022 से दिसंबर 2026 तक इनका अगला टर्म रहेगा। ठीक है, और ये 9वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। तो इसकी स्थापना 1995 कई बार सन पूछा गया, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और नगोजी ओकोंजो इवियला इसके अध्यक्ष हैं, हेड हैं इसके। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा तो 1945 में इसकी स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब्दुल्ला शाहिद इसके अध्यक्ष हैं। नासा की बात करें तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका के वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, और विल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। और वहीं स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। 2002 में इसकी स्थापना हुई। इसके हेड कौन है? एलन मस्क हैं, जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ट्विटर का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चीज़ें थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।